नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हेल्थ सिस्टम जवाब दे रहा है। लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। छपरा में राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर के बाहर दर्जनों एम्बुलेंस ढककर खड़े किए गए हैं और ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब लोग शव और मरीजों को साइकिल से ढोने पर मजबूर हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इन तस्वीरों को दिखाया है। एम्बुलेंस पर साफ लिखा हुआ है कि ये सांसद निधि से खरीदे गए हैं। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देखिए। हम ये कहने पर मजबूर हैं कि हे भगवान, अब ये देखना पड़ेगा, डेड बॉडी साइकिल पर जाएगी और एम्बुलेंस ढक कर रखे जाएंगे। ये तस्वीर बिहार के छपरा की है, जहां के स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसे भी सवालों के घेरे में रहती हैं। क्या हालात है वहां पर, ये भी आप लगातार देख रहे हैं। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है कि मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। शव को साइकिल पर ले जाने के लिए लोग मजबूर हैं और ऐसे वक्त में सांसद निधि से खरीदे गए ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, दर्जनों एम्बुलेंस जो ढक कर रखी गई हैं। बिहार के छपरा से ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी हैं। इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीद से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। हाँ, 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूडी जी का है और ना पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी सांसद और प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी का क्या कहना है, ये भी सुनिए। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। और हमारे सहयोगी सौरभ कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक तरफ तो एम्बुलेंस की तस्वीरें हम देख रहे हैं, एम्बुलेंस खड़ी है वहां पर, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। शव को साइकिल पर ले जाने के लिए लोग मजबूर हैं। ऐसे वक्त में इन एम्बुलेंस को यहां पर खड़े करने का क्या तुक है, किस दिन के लिए इस्तेमाल में आएंगी? और यही इस खबर पर हालांकि राजीव प्रताप रूडी सफाई भी दे रहे हैं कि ड्राइवर की कमी है। असलियत क्या है, बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पप्पू यादव ने खुलासा किया है और वह खुद अमनौर जाकर, जो राजीव प्रताप रूडी का घर भी है, वहां जाकर उन्होंने दिखाया कि कैसे वहां 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस लगे हुए हैं, और वो भी इस हालत में जब बिहार में हर हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और पेशेंट को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। इस हालत में वहां करीब 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस लगे हुए थे, सभी कवर किए हुए थे। तो निश्चित रूप में यह काफी एक कहें तो एक एमपी के गांव में अगर इतने सारे एम्बुलेंस लगे हुए हैं, और वो एम्बुलेंस है जो 2019 में एमपी फंड से खरीदे गए थे, तो एक बड़ा सवाल जो पप्पू यादव ने खड़ा किया है कि आखिर इस स्थिति में, इस आपदा की स्थिति में जब लोगों को एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई जा रही है, उसमें इतने सारे एम्बुलेंस यहाँ क्यों लगे हुए हैं। हालांकि जवाब सफाई राजीव प्रताप रूडी कुछ भी दे, लेकिन निश्चित रूप से यह काफी गलत है और सरकार पर एक सवाल खड़ा करती है। हालांकि राजीव प्रताप रूडी यह कर रहे हैं कि उनके पास ड्राइवर नहीं है, इसीलिए इतने सारे एम्बुलेंस वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन सवाल जरूर खड़ा होगा जब लोगों को, जनता को एम्बुलेंस की जरूरत है, तो बिना ड्राइवर का उनके गांव में इतने सारे एम्बुलेंस क्यों लगे हुए हैं। जी
बिल्कुल सौरभ, और जैसा कि पप्पू यादव खुद भी कह रहे थे कि ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि ये सवाल बिहार की जनता का है और ये इंसानियत का सवाल है। क्या ऐसे वक्त में जब इतनी एम्बुलेंस वहां खड़ी है, दूसरी तरफ तस्वीरें हम देखते हैं कि एम्बुलेंस की कमी की वजह से शव को साइकिल पर ले जा रहे हैं, मरीजों को ले जाने के लिए गाड़ियां नहीं है, क्या ड्राइवर अरेंज नहीं किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। अगर राजीव प्रताप रूडी अगर वहां के अपने क्षेत्र के जनता से यह अपील करते कि हमारे पास इतने एम्बुलेंस है और हमें ड्राइवर की जरूरत है, तो निश्चित रूप से जनता की तरफ से उन्हें ड्राइवर मुहैया कराई जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इस बात को छुपा कर रखा। तो निश्चित रूप से उनकी मंशा ठीक नहीं है और इसी के कारण आज पप्पू यादव उनके गांव में पहुंचकर करीब 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस उन्होंने दिखाया, मीडिया के सामने दिखाया, कैमरे के सामने दिखाया और उन्होंने कहा कि देखिए ये छपरा के सौरभ, आपको रोक रही हूँ। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, सीधा सवाल मेरा आपसे है, ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी है और आप भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त बिहार की जनता का सवाल है। ऐसे वक्त में जब देश महामारी से जूझ रहा है, एम्बुलेंस को वहां रखने का क्या तुक बनता है? किस दिन के लिए एम्बुलेंस? आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी इस पर। देखिए, 2-3 बात आप समझिए। ये एम्बुलेंस सरकारी पैसे से है, एमपी लैट से है, जो जनता का पैसा है। तो पहले तो आप ये समझिए कि एम्बुलेंस किसी के घर में, किसी के कार्यालय में नहीं रह सकता। ये सरकार के हैं, सरकार के अस्पताल में रहेंगे, ब्लॉक के अस्पताल में रहेंगे और ड्राइवर सरकारी होगा, किसी प्राइवेट लोगों के ड्राइवर की आवश्यकता नहीं। तो पहले हमारे भाई रूडी जी को ये समझाना चाहिए कि ये किसी मुखिया के यहाँ नहीं रह सकता। ये जितने दिनों से एम्बुलेंस ये कह रहे हैं कि चल रहा था, मैं भी मानता हूँ कि 2 चुनाव के पहले ये अपने अच्छे मुखिया जो इनको वोट दिलाते थे उनको ये दे दिए थे। जब ये चुनाव हार गए तो उन मुखियाओं से इन्होंने, अगले बार चुनाव हार गए थे तब वो एम्बुलेंस मंगा लिया और एम्बुलेंस मंगा करके ये रख लिए। अरे हम बताते हैं ना, उसका कहानी है। तो वो एम्बुलेंस मंगा करके यहाँ जेपी एक बनाए हुए हैं, जयप्रभा अस्पताल, जो उनका ऑफिस है, ना कोई डॉक्टर ना कोई नर्स, ना वो सरकार को दिया। वहां पर ये एम्बुलेंस लगभग 80 एम्बुलेंस लगा करके ये रखे हुए थे। अब ये इनसे पूछिए कि यदि इतना दिन एम्बुलेंस चलाए तो इसका पैसा एम्बुलेंस का कहाँ गया? सरकार के खाते में गई नहीं, तो ये पैसा किसके खाते में गया? क्या इनके एनजीओ में गया? तो एनजीओ में क्यों जाएगा? रूडी जी के एनजीओ में सरकारी एम्बुलेंस का पैसा क्यों जाएगा? वो जनता का पैसा है तो सरकार के अकाउंट में जाएगा, सरकारी ड्राइवर होंगे। दूसरी चीज, ये किसी प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं दे सकते हैं ये किसी भी कीमत पर। और चौथी चीज, ये कह रहे हैं कि ड्राइवर नहीं होने के चलते एम्बुलेंस मेरे यहाँ, ये एम्बुलेंस साल भर 2 साल से ज्यादा पड़े हुए हैं और मेरे सामने में 45 एम्बुलेंस था वहाँ, जो गिनती है मेरे पास, आगे पीछे लगा करके। पीछे था 37 और आगे 7 से 8 एम्बुलेंस था और पूरा ढका हुआ। पीछे में, ऑफिस के पीछे में चारों तरफ से घेर करके उन्होंने ढक दिया और वो हमको चैलेंज कर रहे हैं कि ड्राइवर दीजिए, हम चलाएंगे। तो ड्राइवर जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, चलाना तो उनकी सरकार को है। सत्ता को ड्राइवर नहीं मिलेगा तो एक व्यक्ति, पप्पू यादव एक व्यक्ति, यदि वो हमसे कहे हैं तो मैं उनको 30 ड्राइवर दूंगा। कल सुबह मैं बस से भेज रहा हूं ड्राइवर। लेकिन ये कितनी हास्यास्पद बात है, वो हमसे ड्राइवर मांग रहे हैं ऐसे समय में जब 12,000 24,000 रुपया एक एम्बुलेंस जबरदस्ती लोगों को एक दूसरे जगह ले जाने के लिए पैसा वसूलता है। एम्बुलेंस लगभग माफिया और क्रिमिनल लोगों के हाथ में है बिहार में। पर आपको याद होगा अभी पीएम सेट में गोली चली थी 2 एम्बुलेंस माफियाओं के बीच। एक मर्डर हुआ है 3 दिन पहले। 1 किलोमीटर 12,000 रुपया ले लेता है, 7,000 रुपया एक दूसरे अस्पताल जाने के लिए ले लेता है। जब मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी एम्बुलेंस के खिलाफ, तब नीतीश जी परसों 18 रुपया पर किलोमीटर की बात कर दिए। ऐसे महामारी में और 2,000 रुपया हम पहले आप जमा कर दो, तब 18,000 आप 18 रुपया लेना। ऐसे महामारी में नीतीश कुमार जी क्या एम्बुलेंस को फ्री नहीं कर सकते? क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर सकते? जब मुझको जानकारी मिली तो मैंने प्रेस के माध्यम से कहा कि एम्बुलेंस को
आप जल्दी कर दें, तब भी नहीं दिए। तब मुझे इनके कार्यालय जाकर के एम्बुलेंस को जनता के बीच और आपके बीच लाना पड़ा। करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि ये जितने दिन अपने लोगों के द्वारा एम्बुलेंस चलाए, उनका पूरा लेखा जोखा, उनका पूरा पैसा कहाँ गया, ये पहले से भी इन पर कई आरोप लगे हुए हैं। अपने यानी आप मानते हैं कि राजीव प्रताप रूडी अब जो ये सफाई दे रहे हैं कि ड्राइवर्स की कमी है जिसकी वजह से एम्बुलेंस नहीं चल पा रहे हैं, ये महज लीपापोती की कोशिश है और कुछ नहीं? मैडम, आप तो जानती हैं एक बात कि सरकारी एम्बुलेंस, जब हम एमपी लेड का मतलब हुआ जनता का पैसा, सरकार का पैसा। हम पैसा देंगे, हमको कुछ करना नहीं है। यदि रोड बनाना है तो हम लिखेंगे कौन रोड बनेगा, बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी मैडम, मेरी नहीं। उसमें पप्पू यादव का भाई नहीं चला जाएगा और सीधा जाकर के पप्पू यादव पैसा नहीं रख लेंगे। यदि एम्बुलेंस खरीदा भी गया किसी पैसे से तो ये सरकार का पैसा था। ये इनके ऑफिस में क्यों एम्बुलेंस था? और इनके लोग क्यों चला रहे थे? ये कह रहे हैं कि पहले चल रहा था, तो कहां चल रहा था? कोई अस्पताल में नहीं था। हमने अपने जेब से बहुत एम्बुलेंस दी है, वो भी मैंने एम्बुलेंस जो है सदर अस्पताल को दिया है, मधेपुरा, सहरसा। हम नहीं रखे, हमने दे दिया। पैसा मेरा था, सरकार का पैसा नहीं था, लेकिन तब भी मैंने नहीं रखा। मैंने कहा नहीं, जो जिम्मेदारी सरकार की है, मैंने दान दे दी, वो चलाएंगे, वो ड्राइवर उनका और एम्बुलेंस उनका, मैंने लिखित दे दी। लेकिन ये सरकार के पैसे के द्वारा अपने एनजीओ को ये पैसा भरेंगे और ड्राइवर जो सरकार की होगी वो कह रहे हैं सरकार का ड्राइवर नहीं है, तो एक एमपी ये कैसे तय कर देगा? और उसके बाद जब सत्ता में बीजेपी और जदयू दोनों है और ये बीजेपी के एमपी हैं, प्रवक्ता हैं, तो फिर कैसे होगा? तो ये जो लोगों को इन्होंने जो दिग्भ्रमित किया है, आप अमनौर की जनता से पूछ लीजिए, आप छपरा की जनता से पूछ लीजिए कि अभी तक ये जब जब सांसद रहे क्या स्थिति रही। इन पर कई बार आरटीआई हुआ, इन पर पर्यावरण के मुद्दों को लेकर आरटीआई हुआ, इन मुद्दों को लेकर 24 दिन। सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त निखिल आनंद, प्रवक्ता बिहार बीजेपी के, जुड़ गए हैं। उनसे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। सर, निखिल आनंद सर, एम्बुलेंस की तस्वीरें आप भी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एम्बुलेंस क्यों है? ड्राइवर की कमी का हवाला दिया जा रहा है। अब जब इस मामले का खुलासा हो गया है, ये कितना सही है? ये दलील, इसमें कितना दम है? देखिए, ये कोई खुलासा नहीं है और इसमें कहीं से भी कोई जो लफाजी भरी बात पप्पू यादव जी कर रहे हैं उस तरह की बात नहीं है। हमारे वहाँ के स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी जरा हैसियत में बात करिए, लफाजी वाली बात मत क्या करिए, औकात में बात करिए। बिल्कुल ये सिगुफा उड़ा रहे हैं, बिल्कुल प्रोपेगेंडा। सर, तस्वीरें हमारे सामने हैं, क्या तस्वीरें झूठ बोल रही है? आपकी मैं जानता हूँ। नहीं, आप जरा चिल्लाए नहीं, आप ठीक से बात करें। और बेचैनी और बहदवासी भरी राजनीति आपकी आदत है, आप करिए, प्रोपेगेंडा की राजनीति कीजिए, लेकिन जिस तरीके से एक माननीय सांसद को आपने सीधे सीधे प्रोपेगेंडा फैलाकर बदनाम करने की कोशिश की है, वो बिल्कुल गलत है। हमारा स्पष्ट मानना है कि उन्होंने अपनी बात कही है कि 83 के करीब जो एम्बुलेंस है वो पब्लिक सर्विस में लगे हुए हैं, वहां कार्यरत हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। वो ड्राइवर ढूंढे जा रहे थे। उन्होंने पहले पत्र भी लिखा था वहां के स्थानीय डीएम को, उस बारे में वो बिल्कुल बातें साफ है। अब इनको जिस तरीके की बेचैनी भरी राजनीति करने के लिए पप्पू जी जाने जाते हैं, वो डेस्परेट हैं, क्योंकि किसी सदन के सदस्य हैं नहीं। उनकी पार्टी की जो हालत है वो सभी जानते हैं, खुद और भाभी जी दोनों चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में वो डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में बने रहे। बस इनकी ये पुरानी आदत है और उसी के तहत। सर, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप भी तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि बिहार के क्या हालात हैं। सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश के हालात आप भी देख पा रहे होंगे। ऐसे वक्त में क्या जनता को इस एम्बुलेंस की भी जरूरत नहीं है? चुनौती भरी सिचुएशन है, ये क्राइसिस सिचुएशन है, चुनौती भरी सिचुएशन है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैडम, मैं बोलना चाहूंगा मैडम, करने की का वक्त है।
लेकिन ऐसे मैडम, मैं बोलना चाहूंगा से सिर्फ सुर्खियां बटोरना। मैं लौटूंगी आपके पास पप्पू यादव एक और इसमें जी बिल्कुल आप अपनी बात पूरी करें निखिल आनंद जी। कोई आरोप वाली बात नहीं है। पप्पू जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सुर्खियां बटोर रहे हैं, सीधी सी बात है। और माननीय सांसद जी ने इसका जवाब दे दिया है। ठीक है, जवाब हमने भी सुना है। पप्पू यादव आप कुछ कह रहे थे, कहिए। ये मुझको नहीं जानकारी कि एक बहुत क्लियर है। मैंने 2-3 बात कही है, उसमें मैंने कहा कि ये एमपी लैब्स के द्वारा ये एम्बुलेंस है, तो ये कोई व्यक्ति के घर पर या कार्यालय में एम्बुलेंस नहीं रह सकता। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ड्राइवर नहीं है, तो सरकार समझेगी ड्राइवर है या नहीं है, वो सदर अस्पताल में क्यों नहीं है, ब्लॉक के अस्पताल में क्यों नहीं है। और ये जो चला रहे थे और ये कह रहे हैं कि मैं मिनिमम पैसा लेके चला रहा था, तो वो पैसा किसके खाते में गया, वो पैसा कहाँ है, वो उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना। और जब आप इतने दिन गाड़ी चलाए, वो ड्राइवर कहाँ है। तीसरी चीज, सबसे बड़ी बात क्या है, इसको समझिए मैडम, कि सरकारी एम्बुलेंस की जिम्मेदारी, उसका कस्टोडियन कोई सरकार होता है, वो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, एक एमपी नहीं हो सकता। मैं बार बार कह रहा हूं कि एमपी सिर्फ लिखते हैं, रिकमेंड करेंगे सरकार के फंड को कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है। इसके डीडीसी सिग्नेचर अथॉरिटी होंगे, पीएम सिग्नेचर अथॉरिटी होंगे, पीएम सरकार के नुमाइंदे होते हैं। तो यह सरकारी फंड का सरकारी मशीनरी है जो निश्चित रूप से आम आदमी के लिए है, और वो सदर अस्पताल जब कहीं भेजेगा, कहीं लिखेगा सरकारी अस्पताल, तब जाएंगे। या ऐसा नहीं कि पप्पू यादव के वर्कर के थ्रू हम कहीं भेज देंगे। हमारा पेशेंट होगा सदर अस्पताल में और डॉक्टर समझेंगे कि नहीं इस एम्बुलेंस को पटना जाना है या दरभंगा या मुजफ्फरपुर, तो वो एम्बुलेंस बाय संस्था, बाय गवर्नमेंट वो एम्बुलेंस कहीं जाएगा। मेरा सिर्फ 3 सवाल है कि आप सरकारी पैसे, आप ये कैसे कह दिए कि ड्राइवर नहीं है, तो ये सरकार इसकी मतलब कमजोर है। और ऐसी सरकार जो ड्राइवर नहीं दे सकता हो और 82 एम्बुलेंस खड़ा हुआ हो, कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ, कोई चौबे जी के यहाँ, और 45 एम्बुलेंस इनके कार्यालय में, उसके बाद भी यदि कोई लफ्फेबाजी की बात, मैं बड़ी मर्यादाओं के साथ कहूंगा कि मैं सम्मान करता हूं किसी का भी, हार गए, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये इतनी गंदी राजनीति, आज कोविड की बात है, रेमडेसिविर नहीं मिलता है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन 10,000 में भराता है, आंख में पानी मर गया, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, एम्बुलेंस के बगैर पूरा प्रदेश तरफ के मर गया। 22,000 रुपया मीटर 4 किलोमीटर का गोली चलती है, सरकार सोई हुई रहती है, एम्बुलेंस माफिया का नेक्सस बना हुआ है। और एम्बुलेंस सारा माफिया, या तो जदयू या भाजपा का बोर्ड लगा लिया है एम्बुलेंस घर के बाहर। नर्सिंग होम में भी यही किया है। अब इनको कहना ये चाहिए कि परसों पात्रा जी ने, जब हम अपने पैसे का 50 लाख रुपया हम वेंटिलेटर खरीदे, तो वो कह रहे थे आप घर पे नहीं रख सकते, अस्पताल में दे दीजिए। परसों हमको वो आर भारत पर कह रहे थे, और ये आज 45 गाड़ी रखे हुए हैं अपने ऑफिस में। तो हमें ही, हम गए वहां, हम कहां जाएंगे, किसके घर पे जाएंगे, हम इनके घर में भी कोई शादी होगी निखिल जी तब भी जाएंगे, हमारे रिश्तेदार हैं ये, हम इनका सम्मान करेंगे। हम राजनीति के चलते व्यक्तिगत रिश्ता नहीं ना खत्म कर देंगे। तो मेरा सिर्फ इतना। ठीक है पप्पू यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।